अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसे तारीख नंगे आदमियत के नाम से जानती है। ये हेरोइन, कोकेन का सबसे बड़ा स्मगलर और इंसानी तारीख का एक बदतरीन किरदार था। साउथ अमेरिका का शायद ही कोई पुलिस स्टेशन हो जहां इसके खिलाफ FIR दर्ज ना हो। आई एम श्योर आप गेस कर चुके होंगे, पाब्लो एस्कोबार। साथ इसकी अहलिया और साथ है इसका दस्ते रास्त जॉन जायरो, जो इसके बिहाफ पर कत्ल किया करता था। मैंने एस्कोबार मैं ना समझी जाना। इसकी लाइफ स्टोरी मैं इंतहाई इख्तसार के साथ बयान कर दूं। ये कोलंबिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। 14 साल की उम्र में इसने पहला क्राइम कमिट किया। इसने अगवा बराए तावान, कोई छोटा मोटा कोई चोरी चकारी नहीं, मैं मरता कैसी पाए ना बचपन तो ही। फिर मजा ले लिया ना, कुत्ते की मौत मरे हो। मरा था ये सब, ये तो बताएं। इसको गोली लगी थी और कहते हैं कि इसने खुदकुशी की थी। अच्छा, या ये तो कहती है ना हमने मारा था, लेकिन इसके बेटे ने स्टेटमेंट भी दी थी कि मेरी आंखों के सामने ही किल्ड हिमसेल्फ, और इसने वाव ली हुई थी कि मैं बच्चू तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चंस के लिए इट इज टू अर्ली, लेकिन प्लीज सर, आपके नजदीक एस्कोबार और गॉडफादर में क्या कदर मुश्तरक है? सिर्फ ये कि दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे, लेकिन वो बड़ा बाउसूल गैंगस्टर था। ये नहीं कि मैं उसे बहुत आइडलाइज करता हूँ, ग्लोरीफाई करता हूँ, लेकिन गॉडफादर में बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ भी थीं। मसलन कौन सी सर? सर फहरिस्त ये कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। उसके ऊपर जो अटेम्प्ट हुई थी ना, जो 5 गोलियाँ उसके जिस्म में उतार दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने ड्रग्स के इस गंदे बिजनेस का, गंदे धंधे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी फैमिली कह रही थी कि ये फ्यूचर है, ड्रग्स जो है इतना पैसा होगा कि तुम्हारे दुश्मन ये काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा चाहे जो कुछ भी है, हमारा फ्यूचर है ये बच्चे, हम इन्हें ड्रग्स पे लगा दें। और उसकी दूसरी खूबी इसके साथ कनेक्टेड थी। वो इंतहाई गहरी जड़ें रखने वाला फैमिली मैन था। ये कदर मुश्तरक थी कि ये फैमिली मैन बहुत ज़्यादा था, और इसकी डेथ की वजह भी एक फ़ोन कॉल थी जो इसने अपने बेटे के साथ, उसने इसको बर्थडे विश करना था, जबकि सख्ती से मना था कि कोई इसको कॉल नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर टैप्स लगी हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स की तकरीबन सारी फोर्सेस, खुफिया क्या और एलानिया क्या, इसके पीछे पड़ी हुई थी। भाई सानू काहदे वास्ते बुलाया? ये तुसी आप ही सारा कुछ दसना, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਡੇ ਮੋਟੇ कपड़े पवाए बेचारे ਨੂੰ। अच्छा जी, ये एस्कोबार का लूका ब्रासी था। ये ख़वातीन हज़रात तायब होकर पुलिस के यहाँ पेश हो गया था, और फिर इसने अपनी बकिया ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दी। इसने लातादाद काम किए, लेकिन इसने तकरीबन 10,000 कत्ल भी करवाए। तो कितने अरसे में 10,000? ये 20 साल का स्पैन है तकरीबन, और इसमें इसने हज़ारों तो पुलिस ऑफिसर्स मरवा दिए थे, एक अटॉर्नी जनरल मरवा दिया, 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स मरवा दिए। तायब होने के बाद सोशल वर्क करता रहा, और 2020 यानी इसी साल फरवरी में ये दुनिया से रुखसत हो गया। अच्छा जी, ये इतना अमीर था, इसके पास कैश इतना ज्यादा था, और कैश हैंडलिंग के लिए इसने एक जहाज खरीद रखा था। जिधर जिधर जाता था जहाज इसके पास होता था। उस जहाज में सिर्फ पैसे होते थे। अरे मेरी गल हो रही है, इनू ना दादा दे जा। वो मैंने क्या कहा है? बीबी तू वेख इधर रही ना सारा दलेर आदमी ने देखेगी और की है जिन्हें। तू सिर्फ बंदे मारे सालिया, पैसे मेरे सी। रकमा मेरियां लगियां, तू एवं जिवें गजल सुना के दाद लई दी। तू जिंदगी च कत्ल कीता? और पहला जबरदस्त कत्ल इसने खुद किया था। फिर इसने 1975 में जो सरगना था हेरोइन और कोकेन बिजनेस का कोलंबिया में, उसे मर्डर करवाया, और उसकी जगह फिर इस गद्दी पे खुद बैठा, और ड्रग लॉर्ड का पहला टाइटल इसने लिया था। और उस दौर में इसके पास कोई विद इन 10 years $30 बिलियन आ गए थे। तो सर टोटल वैल्यू क्या थी इसके पैसों की? तकरीबन $100 बिलियन तो यकीनन होंगे एसेट्स समेत। 141 घर, 32 यॉट्स एंड 20 हेलीकॉप्टर्स। फिर दौलत का आलम देखिए, अपनी बेटी के साथ एक दफा कैंपिंग पे चला गया। वहां पे शदीद सर्दी थी, बर्फ पड़ गई।
तो लकड़ियां तलाश करने निकले। इसने कहा हम कितनी दूर निकल आए हैं, लकड़ियां मिली नहीं, छोड़ो लानत भेजो लकड़ियों पे। तो गाड़ी के पास वापस आ गया, डिग्गी में से नोट निकाले, लाखों डॉलर्स जला दिए हाथ तापने के लिए। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। हल्का जी टाड़ी भी है ना। फिर इसका एक और शौक देखिए, रोमन एम्परर्स जैसा, क्या? कि जब बुल फाइटर्स बुल की मौजूदगी में एरिना के अंदर जाते थे ना, अब इसका तरीका वारदात ये था कि ये जो डॉलर्स के नहीं होते डेट्रॉयट रोल्स, ये बड़े बड़े तगड़े ये फेंका करता था कि आओ और उठा लो। अब ऐसा बुल जिसको देख के पित्ता पानी हो जाता था, लेकिन पैसे के लालच में लोग उठाने जाते थे और कई अक्सर उठा भी लेते थे जो जवां मर्द थे, और कुछ बेचारे जान से भी गए, हड्डी पसली भी तुड़वा चुके हैं लोग। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा वो संडा नहीं होता, वो बैल होता है, बैल। ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। संडे को तो बोली कहते हैं लेकिन वो संडा नहीं होता, वो बैल होता है और ऑक्स होता है। वैसे ये बात बारीकी वाली है सर, ऑक्स तो डिफरेंट नहीं होता? ऑक्स होता है टगा, हाँ बैल, बिल्कुल, बल्द, दांद। क्यों जी? ਯਾਰ सरायकी च डांद आते जी सरायकी में दांद कहते हैं। ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਬੈਲ, ਤਮਾਮ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। यार आप यकीन करें, दांद कहते हैं। दांत आते हैं। दांद आते लो ये जॉन जैरो कह रहे हैं। ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਦਾ ਸਾਹ ਆਨੰਦ ਨੇ। वो सान ये नहीं होता, सान वही होता है जो उसने कहा। वो संडा होता है, सांड। एडा तू सांड, क्योंकि सांड जो होता है ना वो किंग होता है, जायंट। जायंट होता है और वो अपनी मर्जी करता है। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ। और अपने जानवर देखो क्या क्या अजीब अजीब जानवर रखे हुए थे। क्या? हाइना पाला हुआ था। ਇਹ ਹਾਈਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। वो फार्म हाउस नहीं होते, विलाज होते हैं, विलाज। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। आयरा जी, सुभान अल्लाह, रूप जी, माशाल्लाह। बस कर दें, एक ही वक्त में दो दो अपनी बेगम देखें कितनी अच्छी हैं। ये अच्छी है तो लानत है मेरे ते। मैं तो मैनेज कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ। क्या मतलब है मैनेज कर रहे हैं? वो आपके साथ मैनेज कर रही हैं। ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ। ये अच्छा, वैसे आम नजरिया लोगों का ये है कि इसको मरवाने वालों में इसका हाथ था। अच्छा, इसने मुखबरी की थी। क्यों ये किसी खतरनाक खच्चर दे बच्चे। इधर मेरे वाले देख। वैसे डेली कितना कमा लेते थे आप? कोई हिसाब नहीं। ये सदर बनना चाहता था कोलंबिया का, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, आप बदनाम जमाना स्मगलर हैं, आपके ऊपर यही इल्जाम आते हैं। तो हालांकि हम कोलंबिया एक बहुत बैकवर्ड मुल्क हैं, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत शौक है तो पाकिस्तान चले जाएं, वहां पर सुभान अल्लाह। ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਫੁੰਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ। क्योंकि यहाँ पर पुष्प प्रतीत नहीं है ना, तो इसको फारिग कर दिया गया कि नो मोर पॉलिटिक्स। फिर इसने ये तक कहा कि मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर तुम मेरे खिलाफ केसेस खत्म कर दो तो मैं कोलंबिया का सारा कर्जा उतार देता। सर, इसका तरीका वारदात क्या था? ये एक तो बहुत ज़हीन था, इसमें कोई शक नहीं, दूसरा दिलेर भी बहुत था। ये दोनों बड़े लीथल कॉम्बिनेशन है। और तीसरा, इस कॉम्बिनेशन में एक इजाफा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना। इसने कहा कि ड्रग्स का बिजनेस आम हो रहा है, सब इस बिजनेस में आ गए, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, बिल्कुल इससे जैसे अफगानिस्तान बड़ा मशहूर है इस मामले में। तो मैं वो काम करूं जो बैंड वैगन ना हो, जो दूसरों से हट के हो। तो इसने रूट अडॉप्ट किया बहामास का। अब बहामास एक ऐसा रूट था जिधर से कोई नहीं आता था, वो एक तरह से मुश्किल रूट था। इसने जो ही 4 पैसे इकट्ठे किए ना, तो औने पौने में एक जजीरा खरीद लिया, छोटा सा अपना जजीरा। अब लोगों का ख्याल था कि टूरिज्म करेगा, तभी तो उसने हेलीकॉप्टर्स लिए, यॉट्स ली कि जी मैं यहाँ पे बिजनेस करने लगा हूँ। वो सारे का सारा आई वॉश था, सारे का सारा कवर अप था। असल काम फैक्ट्री थी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग थी और ट्रैफिकिंग थी। तो ये था इसकी कामयाबी का बुनियादी राज। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ।
ये मोटा खुद कैसे मरा? कैंसर से मरा ही है। और पता है किस चीज का कैंसर? किस चीज का? मैदे का। हाँ पई है किसे दी तेनू बोलो बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਵੀ छोरे तेरे तो भी बड़ा जुलम होंदा रहा तू जबर सही रही है ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਮਾ ਬਾਲਾ ਚੂਚਕ एक बारी आके ते वेंदियो लस्सियां प्या प्या के मोटा कर देना तेनू आप भी थोड़ा कोई खा पी ना खुदा दा वास्ता ही। तेरे तरह आराम नहीं खादा तेरी आवाज तो लगदा तू ते हलाल भी नहीं खादा। तीसरे लफ्ज ते तेरा साहब हो गया था। अगर एस्कोबार देख लेना कि मेरे साथ हो क्या रही है। मैं कहा जॉली बंदा। अच्छा, जॉली से याद है, जॉनी डेप भी एक फिल्म में ड्रग लॉर्ड होता है, ब्लो, और बहुत बुरी मौत मरता है। सर उसका एंड का सीन जो है ना वो वही बहुत बुरी मौत होती है। उसकी बेटी उसको आती जवान, वो जब छोड़ के गया था तो वो बच्ची होती है, उसको गले लगाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वो बच्ची को गले लगाया है और वो वहां से देख रही है कि मैं बड़ी होगी। सर वो इतना खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सीन है सर। और जनाब तुसी वो सलाख ही नहीं देखी हसन अस्करी दी, उहदे च भी इंज हुंदा है, मोहम्मद अली गैंगस्टर हुंदा है, कत्ल करदा है, जेल चला जाता है, उहदी धी हुंदी है छोटी जी, फिर वो वड्डी हुंदी है, वो आमने सामने आंदे ने, एक दूसरे पछाणदे नहीं, उत्थे फिर गाना गाया जाता है। अच्छा सर, वैसे हमारी फिल्मों में अक्सर बिछड़े हुए लोग गाने से मिलते हैं। सर वो यादों की बारात में भी ऐसे होता है ना, वो तीनों भाई मिलते हैं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे। अच्छा, कितना अजीब लग रहा है, जावेद क्यों नहीं गा रहा तुम? नहीं सर वो धर्मेंद्र है, वो नहीं गाता। अच्छा दोनों भाई गाते हैं ना। बड़ा अच्छा गाया ਤੁਸੀਂ। थैंक यू जी। ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ ਮਰਾਸੀ ਨੇ। वैसे मुंडे की आवाज अच्छी है ज्ञान काले दी। अच्छा गोरा चिट्टा मरासी। हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਡਰ ਕੇ। ये नहीं चढ़ा और फिर उतर गया। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा तो बच्चों का क्या बना? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਸੀਨੋ ਲੱਗਾ ਹੀ। वहाँ क्या करता है? ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा यूं नहीं घुमाते, और किस तरह घमाਉਂਦੇ ਆ? वहाँ रख के इस अंगूठे के साथ चलाते ये। उस दौर च पाई ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। बेटा इसका इस वक्त पता क्या है? जी सर, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसने किताब भी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है उसने अपने बाप की। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ लिखियां। अच्छा पैब्लो एस्कोबार से सवाल है मेरा। जी जरूर जी हुक्म हुक्म। पैब्लो मैं हैगा किसी टैब्लो दे बच्चे। मैंने सुना म्यूजिक का बड़ा शौक था आपको, इंस्ट्रूमेंट भी कोई प्ले करते थे आप? हाँ जी हाँ जी, गिटार बजाਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਾ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, क्लारनेट वगैरह भी। हाँ जी, ਵਰਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਟੁੜੂ। ਐਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਟੈਬਲੋ ਬਾਰ चावल और बिस्कुट। अच्छा यार कोई और बात। सर हेलीकॉप्टर देखो 20 ਹਨ लेकिन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। क्यों? ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ? ਯਾਟਸ ਐ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ अच्छा भूल गया एस्कोबार। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ। केड़ी केड़ी? एक अचार, ਇੱਕ ਅਚਾਰ, खटाई, ਗਡੇਰੀਆਂ, ਸੱਪ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ। ਆਏ ਮੈਂ ਬਸ ਕੋ ਪਾਮ ਬਣਿਆ ਨਾ। आपके बाल कौन बनाता है? खुद ही मैंने कंघा नहीं लगाया सारी जिंदगी, ऐसे नहा के थोड़े से ऐसे करके ऐसे कर लेते। वेल ड्रेस्ड था ये। मैं तो ऐसे चौक च खलोंदा सी, यकीन करो लोग वेखदे हुंदे सी। मांगते थे। हाँ जी। और एक टखनों से लग रहा है तुम्हें, बगैर जुराबों के जब तुम शूज पहन लेते हो ना, बगैर जुराब के तुम ज्यादा से ज्यादा मुकेशन पहन लो, मुकेशन पहनने काबिल बर्दाश्त है, तुम शू पहनते हो तस्मे वाले बगैर जुराब के। इस गल तो तेरी 1000 बारी कुत्ते वाली हुई है लेकिन तो बात नहीं आता। कहता है नीचे वाली जो जुराबें जो नीचे पहनते, कौन सी नीचे? लो एंगल जुराबां पाइयां। लो एंगल कौन सी होती है? अल्लाह दी कसम है, कल सॉक्स। ए पांच जुराब पाई है। ओ यार प्लीज। हां जुराब है जुराब ठहरी आ गई है जुराब ही है। सदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का शहर आपकी हैरत का बायस होगा। वो क्या है? जालंधर, ईस्ट पंजाब, और
एक अहम शहर, कहते हैं कि इसकी तारीख इतनी कदीम है जितनी कि हड़प्पा की। ये इसी हवाले से इंडस वैली का हिस्सा है। आगाज करते हैं इसकी वजह तस्मिया से कि जलंधर को जलंधर क्यों कहा जाता है। इसमें दो रिवायात हैं। एक तो ये कि एक जन्नाती बादशाह जिसका जिक्र महाभारत में है, उसका नाम जालंधरा था, उसके नाम से इसकी निस्बत है। और दूसरी रिवायत मेरे ख्याल में जो ज़्यादा मजबूत है वो ये कि जालंधर कहते हैं दो पानियों के बीच की ज़मीन को, दोआबा। तो ये दो दरियाओं सतलज और ब्यास के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसे जालंधर कहते हैं। लेकिन दोनों अपनी जगह मुस्तनद समझी जाती हैं। ये जीटी रोड पर वाक़ है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ साडा नहीं हैगा, पूरे हिंदुस्तान का था। कोई गल है। और बंगाल तक जाता है। ऐसे ही नहीं मैं शेरशाह सूरी से इम्प्रेस्ड। ये भी उन्हें बनाया जी? जी। मैंने तो लगता ऑरेंज ट्रेन भी उधर निकलनी है। ये सल्तनत दिल्ली और मुगल अंपायर के अंडर सूबा लाहौर का हिस्सा होता था। यानी 1811 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे सल्तनत पंजाब का हिस्सा बनाया, जबकि 1849 जब अंग्रेज ने पंजाब को एनेक्स किया तो उसने इसे डिस्ट्रिक्ट का रूप दे दिया कि जलंधर जिला बना दिया गया। चुनांचे बहुत पुराना जिला है। यहाँ का जो नहरी निज़ाम है, जो अंग्रेज का एक बहुत बड़ा तोहफा समझा जाता है, शशि थरूर की अपनी रिजर्वेशंस हैं इसके बारे में भी, लेकिन उसके लिए जो बेपनाह भर्ती की गई, जो ह्यूमन रिसोर्स काम आया, वो जलंधर के इलाके से लिया गया। यहाँ के लैंडमार्क्स में शिव मंदिर बहुत मशहूर है। ये कदीम हिंदू और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का शाहकार समझा जाता है। और इसमें मस्जिद का टच भी इसकी एंट्रेंस के हवाले से आपको महसूस होगा। फिर यहाँ पर वंडरलैंड थीम पार्क है, वो भी तफरीह का लंबा चौड़ा सामान लिए हुए, बेशुमार वाटर स्पोर्ट्स हैं, वाटर राइड्स हैं। फिर जनाब देवी तालाब मंदिर, ये 200 साल कदीम तालाब है जो देवी के मंदिर के साथ उसी वजह से मंसूब और उसी वजह से मशहूर है। फिर इमाम नासिर मस्जिद, मैंने इस लैंडमार्क को इसलिए भी ऐड किया है इसमें कि यहाँ पर एक खानका है जो मस्जिद के बिल्कुल साथ मुल्क, उसमें बाबा फरीद ने भी क़याम कर रखा है। बाबा फरीद शकरगंज अजोदन वाले। हाँ जी, पाकपतन का पहला नाम। पाकपतन का पुराना नाम, पहला नहीं, पुराना, इंतहाई पुराना जोधन। और इसका जिक्र बहुत पुरानी किताबों में मिलता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक 25,000 साल पुरानी तारीख है। वाह। यहाँ की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन, अगर मैं जलंधर जाऊँ तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं इस म्यूज़ियम को विज़िट करूँगा, और इसका नाम है भगत सिंह म्यूज़ियम। क्या बात। भगत सिंह बहुत दलेर आदमी था। अगर आपने इसे पढ़ा हो, इसका बायोग्राफिकल स्केच आपके जहन में हो, तो ये किसी तरह भी हमारे राय अब्दुल्ला भट्टी, निज़ाम लोहार और इस तरह के दीगर हीरोज़ से कम नहीं था। फिर इसके मज़ाफ़ात में नकोदर, हाँ जी, बड़ा मशहूर गांव, हम में से अक्सर के बुजुर्गान, सर मेरे नकोदर दे बुजुर्ग, हाँ, या तो वहाँ के होते हैं या वहाँ का रेफरेंस ज़रूर देते हैं। उनके कोई ना कोई रिश्तेदार या अजीज़ दोस्त नकोदर से ज़रूर होते हैं। फिर नकोदर में एक दो होली श्राइन्स भी हैं हिंदूज़ के। फिर वहाँ पे बड़ा मशहूर दरबार है लाडी साईं का। जी जी, लाडी साईं सरकार। लाडी साईं सरकार, कोई ऐसा फनकार नहीं जिन्हें उत्थे परफॉर्म ना किया हो। जी जी जी। और ये जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अच्छा जी, मशाहीर में हरभजन सिंह, क्या कहने, क्रिकेटर, अ वेरी गुड स्पिनर एंड अ वेरी यूजफुल बैट्समैन। बाज़ औक़ात क्रूशल टाइम पे, बड़े क्रूशल टाइम पे इस बंदे ने बड़ी खौफनाक शॉटें लगा के अपनी टीम को जिताया हुआ है। जिस तरह हमारे एक दो फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद आमिर की कुछ इनिंग्स हैं ऐसी, सोहेल तनवीर, सर अनवर अली की एक इंतहाई भयानक इनिंग्स थी। हंसराज हंस, क्या कहने, सर नुसरत फतेह अली खान साहब भी जलंधर। जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, हाय हाय हाय, ज़ियाउल हक, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर,
मास्टर सलीम सिंगर, वसीम सज्जाद हमारे चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन लाहौर से हैं और बड़े मीनिंगफुल आदमी। हफीज जालंधरी हमारे कौमी तराने के खालिक, एक और लाहौरी तारिक अजीज, ये भी जलंधर से जी, वो भी जलंधर से, और जलंधर का बड़ा तस्करा करते थे। शेख अनवारुल हक, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चौधरी मोहम्मद अली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जनाब, यहाँ पर 2-3 बड़ी अहम फिल्में बनी हैं। दंगल ये जलंधर जी बनी जी, स्टोरी जलंधर की, और बल्कि वो नहर जिसमें वो स्विमिंग की ट्रेनिंग देता है अपनी बेटियों को, वो भी वहीं की है। वो बिल्कुल लोअर बारी दोआब की तरह है, जैसे हमारे यहाँ लोअर बारी दोआब है ना, उसकी साख्त बिल्कुल उस जैसी है, क्योंकि उसी पैटर्न पे उसी दौर में उसी इंजीनियर ने बना रखी है। फिर एक फिल्म बर्फी, इतनी अच्छी एक्टिंग की है प्रियंका ने। मैं मान गया उस फिल्म में। वो तो जहां भी होती है। हाँ जी जी, वो ऐसी होती है। फिर एक फिल्म है जब वी मेट, एडी प्यारी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म। आओगे जब तुम ये अंगना फूल खिलेंगे, ये बात है। अच्छा जी, खाबे, वाह, समोसा, ये तुम हैं कह रहे हो, जब चखोगे खाओगे फिर तुमसे पूछूंगा। रेगुलर आलू वाला समोसा, आलू मटर प्याज और दाल का मिक्सचर है। अरे वाह, बड़ा बाकमाल क्या बात है समोसा। जी। मैं चूंकि खुद काफी समोसिस्ट रहा हूं, अच्छे समोसे की मुझे तलाश रहती है, और लेकिन अब चूंकि मिलते ही नहीं है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चने चुने पाਉਂਦੇ बिल्कुल, चने भी और चटनी भी। हाय हाय। अच्छा जी, छोले भटूरे, बहुत शानदार तेल में तले हुए भटूरे और बहुत लाजवाब खुश्क चने, और साथ अचार भी होता है जी। अचार तो हलवा पूरी के साथ भी होता है जी सर। और भटूरा पूरी का फर्स्ट कजन है। ਇਹ ਪਰਾਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ। अच्छा जी, धन्ना कचौरी, धन्ना कचौरी, धन्ना कचौरी, ये 200 साल पुरानी शॉप है। धन्ना वॉज द शॉपकीपर, आज भी है, और लासानी है। सर जैसे यहाँ पे दास कुलचा है, उन्हीं के नाम से मंसूब है जी। दास जो ओनर थे, और वो पहलवानी भी करते थे। दास कुलचा, और वो नानक शाही लस्सी का गिलास साथ। नानक शाही लस्सी का गिलास और लौंचड़े साथ होते थे। सिवैयां नहीं वट्टी हुई होती, तो वट्टी हुई छोटी छोटी पकौड़ियां होती हैं, वो लौंचड़े। लौंचड़े सुना है आपने? तो मैंने खाए हैं, दास कुलचे एंड लौंचड़े। अंदरून शहर से चड़वे खाए? चड़वे नहीं। ये बारीक बारीक से होते हैं, जैसे चावल के दाने को आपने क्रश किया हो ना, तो वो चड़वे होते हैं। और हमारे यहाँ ये एक मुहावरा है, मैं तेरे चड़वे ला देंगे। चड़वे ला देने का मतलब तुम्हारे जो है। फिर इसी तरह लुचियां, लुच्ची क्या है? लुच्चा लफंगा। नहीं, लुच्चा लफंगा और चीज है। पूरियां होती है ना, पूरियां, छोटी लुच्ची होती है, और जो बड़ा होता है वो लुच होता है। कहते हैं लुच तल। यार पहले मेरा लुच तलो ना तुम। लुच फ्राई करते हैं। ये वो है लुच फ्राई करना। ये एडिबल चीज है जी। आप लाहौर का कल्चर है। यस, ये ईद शबरात पे ये लुचियां ये भेजे जाते हैं घरों। ये तो मुहावरा होता था। मुहावरा अब भी है कि लुच तलना, जिसे हमने लुच फ्राई करना कर दिया। ये वही है। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੋਚ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा, खबर है कि शहरी से रकम हथियाने पर कमिश्नर मुल्तान के बावर्ची को मुकदमे का सामना। यानी कि बावर्ची भी पैसे लेने लग पे। बावर्ची भी पैसे लेते हैं, ड्राइवर्स लेते हैं, आपके बॉडीगार्ड्स लेते हैं, रिश्तेदार जो है ना, ये तो बड़ा मशहूर मामला हमारे मुल्क में। अफसरों के, चीफ मिनिस्टरों के रिश्तेदार पैसे लेते हैं, प्राइम मिनिस्टरों के रिश्तेदार पैसे लेते हैं। वो जो आप कहते हैं गेटकीपर कॉन्सेप्ट के हाथ। दीज आर ऑल गेटकीपर्स। और ये तो मामूली सा एक काम था कि तलाकनामा कंप्यूटराइज करवाना था। कंप्यूटर पे चढ़ाना आमतौर पे होता है ये कि रजिस्टर पे इंदराज हो जाता है और एम्बसीज तक बात नहीं जाती, ओवरसीज ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप कंप्यूटराइज हो जाते हैं फिर उसी लम्हे पता चल जाता है कि आप डिवोर्सी हैं। वाह। तो वो चाहता था कि मेरा कंप्यूटराइज्ड हो। उसने कहा जी इस पे तो पैसे लगेंगे। तो देखो जहाँ जिसको मौका मिले,
क्या हो जी तुम? मैं जी साहब का बावर्ची हूँ। कमिश्नर साहब का बावर्ची हो ना, हाय हाय हाय, तो मजाक तो नहीं है ना। और कुछ भी नहीं था, जाके इनकी अपनी गुडविल इतनी होती है कि मुतलका ब्रांच में जाकर कहना कि सही है करो ना जी जरा, क्योंकि कमिश्नर ने थोड़ा करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लरिकल काम है, यूसी के चेयरमैन ने करना है। और आजकल चूंकि यूसी चेयरमैन वापस जा चुके हैं, घरों को जा चुके हैं, तो उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सरकारी अफसर हैं, जिन पर बड़ी आसानी से रोब झाड़ा जा सकता है। चेयरमैन पे रोब नहीं झाड़ा जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर इस बावर्ची का पता कैसे चला कि उसने पैसे लिए हैं? वो उसने शिकायत की। ये बड़ा दिलचस्प मामला ये रहा कि पहले वो कहता है मैं बड़ी देर इंतजार करता रहा, यार मेरे से तुमने पैसे लिए हुए हैं, मेरा काम करो। उसने जब नहीं किया तो फिर उसने सिटीजन पोर्टल है एक मामला जो 2018 से कायम है, तो उसी के ऊपर दाद रसी हुई ना इसकी। पीएम हाउस गई बात, उन्होंने फौरन एंटी करप्शन से कहा, एंटी करप्शन ने फिर मुकदमा दर्ज किया और बंदे को गिरफ्तार किया। अरे डी गाल कहनी एडी तकरीर कर छोड़ी ने सारा मसला सुने। और तुम हो बावर्ची? देखो कह दसे तो शक्ल से लग रहे हो। असे भाईजान गाल पता क्या थी, बाजी दे घर करे रह गया नौकरी। अच्छा 2.5 साल की थी, वल मैं इनको छोड़ गया। अच्छा कमिश्नर साहब इन्ना वल मुल्तान उन्हें दी ट्रांसफर थई है। ठीक, मेरे बड़े मेहरबान मोहब्बत करें दिन मेरा कमिश्नर साहब जी हाँ, हुना मेरे को वाला अपने घर सार के। अच्छा कुन्नी पका ना सोनी इमे। मुझे इससे गरज नहीं कुन्नी सोनी पकाते हो या बुरी। हाँ हाँ हुआ। तुमने पैसे लिए थे कि नहीं? मैं को कसम चवा गिनो, मैं खुद कह नहीं किते। खुद कह नहीं किते तो और कमिश्नर ने लिए? अल्लाह तू डर, कमिश्नर साहब पैसे गिनते और वही एडे थोड़े। अच्छा हुआ क्या? जनाब मैं दसना इन्हें की दसना है, मेरे नाले वाकया पेश आया है। पैसे तुमसे लिए गए? जी मेरे को पैसे लेने जी। हाँ जरा सुन लेना उनके होया इस तरह के मेरी पसंद की शादी थी जनाब, कुछ अरसा गुजरिया चुके मैं दुबई। इसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं तो बोले अल्लाह मेरा जान दे, इन्हें मेरे को इतने पैसे नहीं देते जितना बोर किते। ये भाई आगे क्या हुआ? हाँ मैं जनाब चुके दुबई मेरा बिजनेस थी। यार प्लीज ये बताओ कि तुमसे इसने क्यों लिए पैसे और कितने लिए? जनाब मैं उधर ही आ रहा, झगड़ा साड़ा मियाँ बीवी का होया है। मेरी बीवी ने कहा तुसी दुबई नहीं जाना, मैं क्या कारोबार कौन देखेगा। मैं गिद्दन पैसे ये कुछ चुप करवाओ। ऐसे कितने थे कुल? 10,000 टोटल ही पे। और जनाब मेरी तो कमर टूट गई है, 10,000 इकट्ठा करने लगे हैं। नहीं तो दुबई रहकर तुमने बस इतने ही पैसे कमाए थे? सर कमाया बहुत है, सारी रकम जुर्माने च निकल जाती। क्यों? ये बोर ही ना करता। इन्हें बुर्ज खलीफे के थले बह के इन्नी बकवास की थी, वो भी बेहोश हो गया। बुर्ज खलीफा? हाँ जी, वो लम्बे रोख है जी, वो लम्हा पिया है। अच्छा जी कमिश्नर ने तो तुम्हें निकाल दिया होगा? कढ़िया कह नहीं उन्होंने, असल गाल है भी सुनता तो कह नहीं, जेडे लेंदी मेरी गाल बात थी पई है ना, कैमरे चलते पे सेफ सिटी में पकड़े गए। वो सिटी स्कैन जेडे थे ना हूं ही पकड़। इमरान खान तोड़ी पहुंच गई है गाल। सही शर्मिंदगी है। वो कुछ नहीं कहंदा। क्या सोचेंदा उसी मेरे बारे में? बाजार नु कुछ नहीं कहा, तेनू की कहना। अरे दा हाथ भी वड्डिया जा सकदा है ना, ने चोरी कीती है। ये चोरी नहीं है, ये तो रिश्वत है। इसको तो दुर्रे पड़ने चाहिए, काफी सारे दुर्रे दे आगे बम बन के वो मारना चाहिए। मेरी जिंदगी की पहली गलती है जो पकड़ी गई है। ये जो पकड़ी गई है यही बड़ी शय है भाई। कैसे? ए तीली लेंदी है पिछू तीली डाल अरे ये जेल चला भी गया तो वहाँ पे इसे सबक सिखाने के लिए कौन सी सजा दी जाएगी? जेल में तुम फिक्र ना करो, 2-2 घंटे इससे कम से कम 10 बंदे दबवाएंगे। यानी 20 घंटे तो इसके उसमें खर्च हो गए, 4 घंटे इसके पास हैं जिनमें ये खाएगा पिएगा नहाएगा और सोएगा। अच्छा ये देख तेरी मेहरबानी दा ध्यान ना पवा, जेल च शो दे दिन। हाँ जिंदा ना ही प्रोग्राम हो वही घुटवाई रखे। जितने हाजतमंद जरूरतमंद कैदी हैं तुम उनकी जरूरतें पूरी करोगे, दबाओगे, उनकी मालिश चंपी वगैरह करोगे। और ये छोटी बान है ऐसी चंपी करता है नहीं करके। ये वास्ते बंदा नीवा नहीं हुंदा, उथे हुंदा है। इना तुम छोड़ो, हम चलते हैं, इनको मरने दो। ये हिना किसको कह रहे हो? ये अच्छा मैं समझा उसे कह रहे हो। बाजी ये पाइन की कम कर देने। एजेंसी है मेरी बाइक्स की। अच्छा मोटर बाइक्स की? 3 ट्रक आते हैं हर महीने मेरे, और पूरे शहर में बाइक्स मेरी बिकती हैं। बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार। हिना की मेरी पसंद की शादी है। इनसे कैसे मुलाकात हुई? ए किस्ता ते मोटरसाइकिल आना सी मेरी दुकान ते। उस इत्तफाकन मैं बैठा सी उस दिन ऑफिस सुबह 8 बजे, और इत्तफाक देखो मैंने कहती ਤੁਹਾਡਾ बॉस किथे, क्योंकि लग नहीं सी रहा। मैं सर फिर प्रपोज किया, फिर मैं अपने वालिद साहब भेजा, इन्हों के वालिद साहब को, वो दोवें लड़ पे आपस हो रहे किहड़ी गल तो। फिर मेरी वालदा आप गए ने इन्हों के घर, वो किते इन्हों दी अम्मी दे घर वाले खिलाफ थे हमारी शादी के, बहुत ज्यादा खिलाफ थे। लेकिन अच्छा यही काम वो भी किया करता था जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने खंघ आती ना आजकल नहीं जाती। तुम दुबई से शुरू करो।
तो जब मैं दुबई से वापस आया, नहीं जनाब दुबई तो मैं आया ना और वापस। कफील मेरा बड़ा सख्त था। ये मेरे ही लाइन ही है। तो मैं जनाब तू जो बकवास बंद कर। तो सर कोई बन दे को मेरी बन दी है को गाल। मैंने बताया ना तुम्हारी गाल तो बनेगी यार तुम्हारी गाल तो खतरनाक है भी जेल में 20 घंटे घुटे सा। और छोटे छोटे तरह ने की कुटना सोचो। नहीं वो जो आगे बैठे होते हैं ना डकैत, और वो ऐसी क्लास दी लत मारते हैं ना मुजरम सीखा च बजदा चाहिए। वो सीखा ही होंदियां सर। तुम जेल में दाल चुराया करोगे, आलू चुराया करोगे, अंडे चुराया करोगे। ये जेल सब्जी मंडी च वहाँ पर तो सर गोश्त भी मैंने सुना नहीं मिलेगा। 2 दिन गोश्त होता है, चिकन। वो नहीं होगा वो जो पुट जा बाट आए जे। ये तो बल जाती है भाई। मैं तो 6 महीने रहा लोगों को घुटने से ही हो सकता है 6 महीने ना रहो यार, तुम क्यों मायूस हो? 3 महीने 2 साल मुल्तान वाली जेल च रखे सन। मेरे हिसाब से तुम्हें मच जेल भेजना चाहिए। तेरे हिसाब नाल कोई देख अपने जरा नजर दुड़ा फांसी में को नहीं थी सकती। तुम मच जेल ना सी मुजफ्फरगढ़ जेल चले जाओ। मुजफ्फरगढ़ जेल का आलम पता क्या होता है? इतने ज्यादा कैदी होते हैं वहां पे लेटा नहीं जा सकता, उसमें आप उकड़ों बैठते हैं। और वहां पर सिर्फ, ये मैं पहले बता चुका हूं कि वहां पर सिर्फ वो दराज होता है, लेटता है या सोता है जिसकी या सुबह पेशी होती है या फांसी। इन्हें एडे भैड़े स्टाइल ना बहना, उन्होंने देखते ही फांसी लिख देनी है। अरे देखो कुकड़ू नहीं बैठा जाना यार, उकड़ू होता है उकड़ू। यार उकड़ू भी तो इस तरह ही होता ना, तो कुकड़ भी इस तरह ही होता। और मैं कि ए बोटे छोटे तो घर सब्जी जो पैसे टुके यार मैं अक्सर सोया तो मेरी पॉकेट में से 4000 5000 गायब। ओ तेरी जाल को चोरी दी आदत। मुझे भी पहले यही था कि शायद है ना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्यार है। हस्बैंड की वॉलेट में से चोरी नहीं होता। एक दिन आया वो उसका राइट होता है। नहीं वैसे ये ठीक है, ये राइट होता है, क्योंकि एक बिलीफ ये भी है कि वो पैसे मिलते ही उसकी किस्मत से। मैं हूं तेरे भनवई दे पैसे कढ़ लेने ने। तुसी भाਵੇਂ मेरे कर लो, कोई मसला नहीं। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।